हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आपका हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को एग्जाम डेट रिलीज कर दिए गए हैं, जिसके रिगार्डिंग आप सभी को एग्जाम से पहले आप लोगों को प्रिपेयर होना है। तो फाइनली आप लोगों को जगबोर्ड के माध्यम से जो आप लोगों का नोटिस जारी किया गया है, यानी आप लोगों का मॉडल पेपर के रिगार्डिंग आज आपके सामने मैं एक एक करके आप लोगों के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करने वाला हूँ। इसी तरह से अगर वीडियो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस चैनल को आगे शेयर करें। साथ ही साथ मेरे दोस्त, अगर आप लोग एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर देखना चाहते हैं, एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करके वहां पे जो आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस कोर्स को जरूर बाय करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा आप लोगों का एग्जाम फुल एंड फाइनल आप लोगों का एमसीक्यू टाइप की एग्जाम होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोगों का समय रहेगी 1 घंटा। 1 घंटा के अंदर आपको सारा चीज को आपको सॉल्व करना है। तो फाइनली आपके सामने जब आप हिंदी इलेक्टिव का पेपर जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए आपके पेपर में लगभग 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपसे पेपर में आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो आप चाहते हैं सर हमारे पेपर में जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी वो हमारे हाथों से ना छूटे, तो बिल्कुल आप लोग इस पैसेज को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर यही छुपा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। भाग्य और पुरुषार्थ कार्यकारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होता तो भाग्य कहाँ भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ का संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसे बीज बोए जाएगा वैसा फल ही मिलता है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें अधिक पुरुषार्थ करें। ऑप्शन है सर आपका सामने पहला ऑप्शन है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो देखिए ये गद्यांश अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं पुरुष के बारे में, तो पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगी। पैसेज बहुत ईजी रहेगी मेरे शेर, बस याद रखिएगा आप लोगों को पैसेज बनाते समय आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। क्वेश्चन है सर 2 नंबर में कि किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार की फल मिलेगी, कर्म करेंगे तो फल मिलेगी। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी जैसा बीज बोएगा फल ऐसा ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि अनुच्छेद में क्या उद्देश्य दिया गया है। इसमें अनुच्छेद जो है इसमें क्या उद्देश्य दिया गया है ये हमसे और आपसे पूछे गए, तो बताएंगे सर पुरुषार्थ करने का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। जो संकल्प शक्ति है इसमें कौन सा समास है, तो बताएंगे सर तत्पुरुष समास। कौन सी समास सर, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अब आपके सामने ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पोएट्री सेक्शन से लिए गए हैं। जो ये स्टेटमेंट देख रहे हैं आप इसको पढ़ेंगे तो जाति हाय री जाति कर्ण का हाय दे भोज झोप में डाला या डोला, कपूती सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानो जाति जाति है मेरे भुजदंड। ये आप लोगों का स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 4 क्वेश्चन फिर से पूछेगा और इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। पहला है कि सर इस पंक्ति में कवि ने किस चीज की चर्चा की है, तो जाति भेद के बारे में, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है कि कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन केवल जाति जाति रटते हैं, इसमें आपको बताना है कि जाति जाति रटने वाले को हम लोग बोलते हैं पाखंडी। क्या कहते हैं मेरे भाई, पाखंडी मेरे शेरो सिरनियो, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का है सबसे उपयुक्त शीर्ष चुने। सबसे उपयुक्त शीर्ष जो है वह है जाति। क्या हो जाएगी, जाति, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मैं क्या जानो जाति में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें जो आप लोगों का अलंकार से रिलेटेड आपके पेपर में क्लास 11 में भी क्वेश्चन पूछेगी, क्लास 12 में भी आपसे पूछेगी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है तो प्रश्न अलंकार बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है यस या नो, तो इस तरह से क्या हो जाएगी सर प्रश्न अलंकार। अब आते हैं सर रचनात्मक दृष्टिकोण से आप लोगों के पेपर में क्या पूछेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है छापाखाने से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। छापाखाना सबसे पहले कहाँ हुआ था, गोवा में, आपको याद रखना है 1556 में। यह क्वेश्चन आपके पेपर में हिस्ट्री में भी पूछी जाएगी और यह क्वेश्चन आपके पेपर में हिंदी इलेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है हिंदी से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी में समाचार पत्र जब सबसे पहला प्रकाशित हुआ था उदंड मार्तंड। क्या हो जाएगी मेरे भाई, उदंड मार्तंड, यानी बोल
सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। समाचार में कितने प्रकार के ककार का प्रयोग किए जाते हैं? देखिए ककार किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? ककार क्या है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ था, इसको हम लोग ककार बोलते हैं। तो देखिए ककार जो है ना एक प्रकार का, याद रखिएगा ककार 6 प्रकार के होते हैं। कितने मेरे भाई? 6 प्रकार के ककार होते हैं। इसके बारे में आपको क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, याद रखिएगा। किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिवंदन यानी समापन भादीय का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी ए, क्या हो जाएगी? औपचारिक। क्या हो जाएगी मेरे भाई? औपचारिक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 30 नंबर की, समाचार पत्र की नीति सोच और क्या व्यक्ति होती है? 30 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा संपादकीय लेखन में। कहां पे? संपादकीय लेखन में। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, एक एक क्वेश्चन को आपको सही तरीके से समझना है और 40 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आना है। एग्जाम से पहले मैं फिर से बता दूं, अगर एग्जाम से पहले आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो अभी प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद वहां पे बहुत सारे कोर्सेज होगी जिसमें से आपको सिर्फ आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको उस कोर्स को बाय करना है जहां पे लिखा रहेगा क्लास 11 टारगेट 90% का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किसी एक विषय पर पूर्ण तथा समस्या लिखित पर विचार कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सर, जो क्वेश्चन नंबर 14 इसका राइट आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आलेख। क्या कहते हैं? आलेख के बारे में भी आपको क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। आते सर अगला क्वेश्चन है कि संचार अनुभव की साझेदारी किस प्रसिद्ध संचार स्त्री की कथन है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी एक, विलंबर श्रेणी। क्या हो जाएगी? विलंबर श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रिंटिंग माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? प्रिंटिंग माध्यम के आविष्कार की जो श्रेय है वह है गुटेनबर्ग। कौन है मेरे भाई? गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है सर, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यम का संगम कहलाता है? क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर इंटरनेट कहलाता है। क्या? इंटरनेट के बिना ये सब क्या है? अधूरा है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? समाचार प्रक्रिया में यह डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ पे आपके सामने फिर से एक पैसेज दिए गए हैं। पैसेज को फिर से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका उत्तर आपको सही तरीके से देना है। हरी एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेंगे, बहुत सिंपल से स्टेटमेंट, इसको पढ़ के इसका उत्तर देना है। प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगी क्वेश्चन में जो 19 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक, सूरदास। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सूरदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रयुक्त पंक्तियों में पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो प्रयुक्त जो है पंक्ति में केंद्र जो मूल्य बिंदु होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वात्सल। क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? यहाँ आपको बताना है कि किनके बीच संवाद हो रही है, तो बताएंगे सर कृष्ण सूरदास के बीच। क्या? कृष्ण सूरदास के बीच, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है? ये जो पंक्तियाँ हैं मेरे भाई, ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है? तो बताएंगे सर ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन कि कबीरदास किस काल के कवि है? ये क्वेश्चन क्लास 12 में भी आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। कबीरदास किस काल के कवि है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी भक्ति काल। क्या हो जाएगी? भक्ति काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देव की रचना हंसी की चोट के छंद है, जो देव की रचना हंसी का चोट छंद में आपको बताना होगा, तो बताएंगे सर सवैया। क्या हो जाएगी? सवैया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना करती है? तो बताया से किस समस्या से सामना कराती है? तो 25 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? गरीबी से संघर्ष पर परिवार की समस्या, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जाग तुझको दूर जाना कविता का क्या प्रेरणा देती है? जाग तुझको दूर जाना ये कविता जो है लोगों को क्या प्रेरणा देती है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बादल को घिरते देखा है कविता की किस महान कवि की जिक्र है? बताएंगे सर 27 का बिल्कुल सही उत्तर होगा कालिदास। क्या आ जाएगी? कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि आपके पेपर में 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगी ना इसमें पैसेज से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगी। फाइनली आप लोगों को दिखने में आ रहा होगा 16 मार्क्स का पैसेज पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथों से 16 मार्क्स का पैसेज ना जाए तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप लोगों को उत्तर लगाना होगा। खैर पैसेज को आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार। प्रस्तुत पंक्तियां किस पार्ट से ली गई है? तो 28 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ईदगाह। क्या हो जाएगी? ईदगाह इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन है सर कि प्रयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। प्रयुक्त गद्यांश में ईद के नमाज के बारे में बताया गया है। किसके नमाज के बारे में? ईद के नमाज के बारे में फाइनली बताया गया है। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? सिजदे शब्द का अर्थ होता है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की प्रक्रिया को हम लोग सिजदे कहते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? देखिए प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है मेरे भाई? मुंशी प्रेमचंद इसका राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर दोपहर के भोजन शीर्ष पाठ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? दोपहर के भोजन के पाठ में ग्रीष्म ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। कौन से ऋतु? ग्रीष्म ऋतु के बारे में वर्णन किए गए हैं। टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक किस प्रहार कर क्या है? तो किसका प्रहार किया है? तो 33 का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? अवस्था का बाजीकरण। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में कि गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों का गूंगा बहरा कहा है? 34 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, संवेदनहीन लोगों को। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। खानाबदोश किस विद्या की रचना है? जो खानाबदोश है वह किस विद्या की रचना है? तो 35 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। क्या हो जाएगी? कहानी। क्या होगी मेरे भाई? कहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आप लोग खुद से स्टडी करेंगे, इसका मैं आंसर बता दूं। 36 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ज्योतिबा फुले इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी किस विद्या की रचना है? हुसैन की कहानी अपनी रचना जो है अपनी जुबानी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगी? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन का अंतरा भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो बचपन और युवाओं का। क्या? बचपन और युवाओं का वर्णन किया गया है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर। विष्णु प्रभाव रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्य की जीवनी है? तो 39 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगी? चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हम लोग का, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा टॉपिक के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट के बारे में, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं वही सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। शरद और महेंद्र को घर में जो शरद थे और महेंद्र थे को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक क्या नाम था? नाम था याद रखिएगा अक्षय पटेल। क्या था? अक्षय पंडित। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। सो दोस्तों ये आप लोगों का फाइनल पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर करें ताकि आप लोगों का सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल सके और आप लोग एग्जाम इजीली से पेपर में कंडक्ट करा सके। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं एक नया सब्जेक्ट के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का।